नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा की देव दीपावली की कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन की दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है तथा भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की कृपा सदा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा परम पावन पवित्र होती है। इस दिन जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन दान, व्रत, उपवास करने से व्यक्ति के जीवन से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है तथा उसके जीवन की सारी समस्या समाप्त हो जाती है। इस दिन मनुष्य गंगा स्नान करने से चित्त की शुद्धि होती है। दोस्तों, इस दिन व्रत करने से और इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति पर भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। इसलिए व्रत की कथा इस दिन आप अवश्य सुने। कहा जाता है कि जो भी व्रत करते हैं वह पूरा फल प्राप्त करने के लिए व्रत की कथा अवश्य सुनी जाती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ इस व्रत को आप अवश्य सुने। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली। जब भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहेंगे। 1000 साल हम एक जगह मिलेंगे और उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाएंगे, जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सकेंगे वही हमारी मृत्यु के कारण बनेंगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का नगर, एक चांदी का नगर और एक लोहे का नगर था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का नगर कमलाक्ष का व लोहे का नगर विद्युन्माली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों ने 3 लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर जी की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव जी त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव जी के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। स्वयं भगवान विष्णु जी बाण तथा अग्नि देव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए तब भगवान शिव जी ने दिव्य बाण चलाकर उसका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवी देवता भगवान शिव जी की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव जी को त्रिपुरारी
कहा गया। पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव जी ने त्रिपुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, जो भी भक्त इस कथा को पूरी भक्ति और लगन से सुनते हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और उनकी जीवन से जितनी भी समस्याएं होती है वे दूर हो जाती हैं और देवी देवताओं की कृपा सदा उनके जीवन में बनी रहती हैं। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।